घर में सब लोगों ने और हरिदास जी ने करने लगे सब एकादशी। श्री देवचंद्र जी तीन समय प्रसाद न लियो घर में भयो बितत दिन। यहाँ हरिदास जी बैठे रहे, दुख पाया अति मन, दुख पाया अति मन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम श्रवण कर रहे हैं बीतक के अंदर कि सदगुरु महाराज भोजनगर हरिदास जी के पास पहुँचे और तब से ही एक शिष्यत्व का धर्म जो है निभा रहे हैं और बीच बीच में प्रसंगवश अपना वास्तविकता परिचय वो स्वयं तो क्या देंगे, लेकिन उनके माध्यम से श्री राज महाराज अर्थात परब्रह्म परमात्मा हरिदास जी को बता रहे हैं कि जो व्यक्तित्व आपके पास आकर के शिष्यत्व ग्रहण कर रहा है, ये व्यक्तित्व के अंदर में जो स्वरूप है, अंदर में जो दैवत है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है ही। तो धीरे धीरे करके परिचय होते गया और कल के प्रसंग में हमने सुना कि हरिदास जी बहुत खुश हो गए उनकी सेवा को देखते हुए, और विशेष करके तो मंदिर में परिक्रमा करना, सेवा करना और मंत्र ग्रहण के समय में और बिच्छू के मंत्र के विषय में दो घटना ऐसे हुई, मंत्र संबंधी हुआ और उसमें भी सदगुरु महाराज का परिचय अपने आप हो गया। हरिदास जी खुश हो गए क्योंकि जो विवेचनात्मक गुरु थे। तो अब अंतिम में जैसे बहुत खुश होकर के और अपनी सेवा को स्वयं सहन कर नहीं पाए, सदगुरु महाराज की सेवा को, तो अब उन्होंने डिसीजन किया कि निर्णय लिया कि अब मैं बाल मुकुंद जी का जो मूर्ति है अब वो उनको दे दूं और वो घर में ही सेवा करे और वो मेरे सिर पर ना आए, वो भार मेरे सिर पर ना आए। इस तरह से निर्णय लिया और डेट भी फिक्स हो गया। अब तिथि मिथि भी दिखाए, लेकिन रात को और कल देना है, पधरावनी करना है बाल मुकुंद जी को देवचंद्र जी के घर पे। तो रात में ही अंतर्ध्यान हो गए बाल मुकुंद जी की मूर्ति। सुबह पता चला तो अब सदगुरु महाराज भी पहुंच ही गए। जब प्रसंग को पता चला तो दोनों एक आपस में, देवचंद्र जी महाराज बोलते हैं कि मैं अपात्र हूँ, इसलिए मुझे उसमें सेवा के लायक नहीं हूँ, गलती मेरी हो गई। और हरिदास जी कहते हैं नहीं, ये मेरी गलती है कि मैं सेवा में कमी रखी। इस सारी बातों को लेकर के एक प्रकार से प्रेम संवाद हो रहा है। तो अब देवचंद्र जी महाराज 11-12 बजे अपने घर में भोजन के लिए गए, लेकिन उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया और ऐसे ही फिर आए अपने रेगुलर सेवा। और फिर रात को 12 बजे तक देवचंद्र जी महाराज का रूटीन है सदगुरु हरिदास जी के पास रहा करके, हरिदास जी के पास रहा करके सेवा करना। तो ये रेगुलर रूटीन से अब जैसे ही 12 बजे घर चले जाते हैं, अभी तक बाल मुकुंद से कुछ पता नहीं लगा। अब आराम तो करना ही है। फिर हरिदास जी अपने घर, सदगुरु महाराज अपने घर जा कर के बैठे रहे। अब हरिदास जी सोना तो क्या है, बहुत दुख पाया अति मन में बहुत दुख लेकर के बैठे हुए आए सुंदर साथ जी। इतना भूमिका के साथ जो भी सुंदर साथ अभी थोड़ा दिमाग में रिकैप कर दिए। अब चौपाई उच्चारण करते हैं। यूं करते मध्य रात भई बीतत जब, मध्य रात बीतत, इसका मतलब 12 बजे तक का रेगुलर रूटीन है। उसके बाद
थोड़ा समय आगे निकला तो हरिदास जी बैठे हते, हरिदास जी बैठे थे तो कछु आँख मिची तब, यानी एक झपकी आई। सोए नहीं थे, बस बाल मुकुंद जी को याद कर रहे थे। तहाँ आए बाल मुकुंद जी साक्षात दियो दर्शन। तहाँ आए मतलब जहाँ हरिदास जी जिस हृदय में एक बहुत दुखी हृदय लेकर के बैठे हुए हैं और इतने समय में एक झपकी आई और सपना भी नहीं, जागृत भी नहीं, एक प्रकार के तंद्र अवस्था में आकर के बाल मुकुंद जी दर्शन देते हैं। अब बाल मुकुंद जी और हरिदास जी के बीच में कुछ संवाद होता है। अहो प्रभु कहाँ गए हते? हरिदास जी पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ गए थे? हम ढूंढत कल्पे मन, कल्पे आकुल व्याकुल होकर के अपने मन में आपको हम ढूंढते रहे। तो इस तरह से जो बातें रखी हरिदास जी ने, तो बाल मुकुंद जी आवाज़ आती है, वो बोलते हैं कया हम तो उतहीं बैठे हते, हम तो वहीं पर बैठे थे सिंहासन में। तो बोले फिर तो तुम क्यों न दियो दीदार, फिर आपने दर्शन क्यों नहीं दिया अगर आप वहीं थे तो? बोले मैं वहीं था लेकिन दर्शन नहीं देना में एक ऐसा है, मैं छुपा तो जरूर। तो क्यों? देखो कही बाल मुकुंद ने कही मोह को पधरावते थे देवचंद्र जी के द्वार, मुझे देवचंद्र जी के घर में भेज रहे थे। हाँ वो तो है। सो तुम कोई न स्वरूप की भई नहीं पहचान। बाल मुकुंद जी बोल रहे हैं कि जो स्वरूप देवचंद्र तेरे घर में है ना, भई नहीं पहचान, तुमको पहचान नहीं हुआ। अच्छा, मैं इनकी सेवा ना सह सकूं, मैं इनकी सेवा सहन नहीं कर सकूंगा, ना सह सकूं एहसान, इनका प्रेम मैं सहन नहीं कर सकूंगा। देवचंद्र जी महाराज का परिचय बाल मुकुंद जी दे रहे हैं, सुंदर साथ जी। बाल मुकुंद जी हरिदास जी को परिचय दे रहे हैं। जो दिलगिर हुए देवचंद्र जी। अब हरिदास जी बोले हैं कि प्रभु आप सेवा सहन नहीं कर सकेंगे, वो तो अब बाद में विचार किया जाएगा इसके ऊपर, लेकिन मैंने तो उसको वचन दिया हूँ ना आप उनको घर आपको पधरा होने के लिए, मैं उनको क्या दूँ, कैसे मैं उसको शांत करूँ? आप बोलते हैं सहन नहीं कर सकूँगा उनकी सेवा, मेरी समस्या भी यही है, इसीलिए मैं आपके ऊपर मेरे गले के बोझ आपके ऊपर रख रहा हूँ। अब दोनों मिलकर के समस्या तो समाधान तो निकालना पड़ेगा ना। तो बाल मुकुंद सलाह देते हैं अगर देवचंद्र जो दिलगिर हुए देवचंद्र जी, यह बात सुन के, ये मेरे को उनके घर नहीं जाने की बात सुन करके अगर देवचंद्र दुखी होते हैं तो वस्त्र सेवा दीजिए। जो बांके बिहारी के वस्त्र है वो वस्त्र दे दो, तुम मोहे ना दीजिए इन्हें, लेकिन मुझे मत देना। वो वस्त्र रेडी है, वो वस्त्र दे देना, बांके बिहारी का वस्त्र। अच्छा, बांके बिहारी का वस्त्र दे दूँ तो ठीक है। अब प्रभु तुम कहाँ हो? कही मैं बैठा वहीं ठौर, मैं सिंहासन में हूँ। अरे यूँ आंखें यूँ करते आंखें खुल गई, भड़का उठे यूँ कर, ये सब उस तंद्रावस्था में बातें हुई और फिर जग गए, भड़क उठे। जो अंदर जाए के देखें तो बाल मुकुंद बैठे सिंहासन, बाल मुकुंद सिंहासन में बैठे हुए हैं। फेरे चरणों लगे प्रफुल्लित हुआ मना, बहुत खुश हो गया देव हरिदास जी। कितने वर्षों से भगवान श्री कृष्ण की विग्रह स्वरूप की पूजा करते करते आज तो बाल मुकुंद जी ने दर्शन ही दिया। अहो, अब उनको उठाया कैसे कैसे करते करते लगभग 2:30-3 बजे का समय हो ही गया, क्योंकि मध्यरात के तक तो ऐसे थे। उसके पीछे फिर बैठे कब झपकी आई, उसके बाद बातें हुई और उठे और देखे
मूर्ति एकदम उपस्थित है, और फिर जो भी करना है थोड़ा बहुत करके भाग गए, दौड़ के गए। ये खुशी का खबर है, देवचंद्र सुनाता हूँ। देखिए तो यहाँ पर इतनी आतुरता है कि देवचंद्र में 3 बजे तो पहुँचने वाले ही है, लेकिन 3 बजे तक पहुँचने तक उन्होंने वेट नहीं किया, नज़दीक में ही थे। तो दौड़ के चले हरिदास जी, कया देवचंद्र जी। हरिदास जी दौड़ा उतावले। हरिदास जी घर से चले, देऊँ खबर देवचंद्र जी को, भई खुशहाली दीदार की, मिले शामे बाजार में। यानी घर से उस घर तक में बीच में 1-2 मार्केट था, 1-2 दुकानें कुछ था होगा। तो बोले बाजार शब्द आया उस रास्ता में। तो अब देखिए यहाँ पर देवचंद्र जी महाराज घर से निकल रहे हैं, रास्ता में आ रहे हैं, इधर से हरिदास जी भाग भाग के जा रहे हैं। हरिदास जी दौड़ उतावले। इतनी खुशी क्यों हो रही? तो घर में कुछ हमें चाहे वस्तु जब मिलता है तो हम संसारी वस्तु में तो कितने खुशी होते हैं। तो यहाँ तो कितने समय के बाद जीवन में बाल मुकुंद जी से बात होना और दर्शन मिलना, ये क्या मामूली बात है हरिदास जी के लिए। और ये भाव किसको व्यक्त कर सकते हैं? क्योंकि उसी कंडीशन में देवचंद्र एक शिष्य भी तो, वो भी तो गलित गात हैं। तो ये समाचार मिलते ही दुनिया में हरिदास जी के भाव के बराबर खुशी में नाचने वाले तो देवचंद्र ही हैं, इसलिए तो दौड़े। हम भी तो अपनी खुशी की बात किससे उसे रिलेटेड है, उनसे ही जा कर के बोलने में आनंद आता। हमारे यहाँ पर जो खुशी है, रायगढ़ में जो आनंद है, जो है वो अंतरात्मा से जुड़े हुए हर जगह। लेकिन वहीं बगल में कोई दूसरे व्यक्ति हैं जिनसे उसका लिंक ही नहीं है, तो वहाँ पर खुशी व्यक्त नहीं हो सकती, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। इस अर्थ में शरीर की गैप जो है वो शरीर का क्लोजनेस हो चाहे शरीर का शारीरिक जो गैप हो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। इसमें दिल से दिल जोड़े हो तो करोड़ों लाखों कोस दूरी में भी वो दिल नज़दीकी होता है। तो इतनी खुशी की बात है हरिदास जी के यहाँ, बाल मुकुंद ने दर्शन दिए, बातें हुई, तो कौन समझेगा? दौड़े हरिदास जी के, देवचंद्र जी के पास। हरिदास जी दौड़ा उतावले, जल्दी जल्दी गए। शीश नमाया चरण, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यही काम बिगड़ गया। हरिदास जी गए और रास्ता में देवचंद्र जी मिले, पूरी तरह सिर नमा करके देवचंद्र के चरण में प्रणाम करने लगे। देखिए तो अब नदियाँ उल्टी बहने लगी ना। अब यही हुई खतरा की घंटी। अब अच्छा हुआ सुबह 3 बजे करीब थे, कोई नहीं उठे थे, रास्ता में किसी ने नहीं देखा। हाँ, दोनों ही प्राणी थे, दोनों ही आसपास गुरु शिष्य थे, और गुरु जो है शिष्य को नमन कर रहा है। अब यह शिष्य वो भी देवचंद्र जी जैसे, कैसे सहन कर पाएंगे? क्या कर रहे हैं हरिदास जी? गुरुदेव गले लग करके उठाए जल्दी। कही हरिदास जी कहाँ करत हो? हरिदास जी गुरुदेव आप क्या कर रहे हो? हाथों उठाए, 3 हाथ से उठाए, गले लगे, उल्टा फिर प्रणाम किए। ना देवचंद्र प्रणाम मत करो। अरे क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, आज रातों रात क्या हुआ? अब आपको पता है कि हरिदास जी क्यों प्रणाम कर रहे हैं? आपको पता है? हम इतने ज्ञानी हैं, हम इतने भाग्यशाली हैं कि हरिदास जी क्यों प्रणाम कर रहे हैं देवचंद्र जी को। देवचंद्र जी को पता नहीं है, आप और हमको पता है। अभी कंडीशन ये है ना, देवचंद्र जी को पता है क्यों हरिदास जी प्रणाम कर रहे हैं? पता है? नहीं है ना, लेकिन हमको पता है। क्या पता है? वो बाल मुकुंद जी ने कहा था ना, तुम ईश्वर को नहीं पहचानते हो, मैं सेवा सहन नहीं कर सकूँगा। अगर वो दुखी हुए तो बांकी बिहारी का वस्त्र दे देना, लेकिन मुझे मत देना, मैं उन्हें सेवा सहन नहीं कर सकूँगा। ये जो बाल मुकुंद जी का जो परिचय है, सदगुरु का देवचंद्र का परिचय दे रहे हैं,
या फिर ऊपर एकदम ताज़ा ताज़ा कॉन्शियस में, हाँ, एकदम मस्तिष्क में वही चीज़ घूम रहा है। इसलिए बाल मुकुंद जी ने दर्शन दिया, वो दर्शन को, प्रत्यक्ष दर्शन को वहाँ छोड़ करके पहुँच गए दौड़ते हुए वहाँ। मतलब ये देवचंद्र तो ऐसा स्वरूप है, स्वयं बाल मुकुंद भी सेवा सहन नहीं कर सकेंगे, इससे महान है ये शब्द मत प्रयोग करना। बाल मुकुंद से भी महान है वो स्वरूप, यहाँ तक की दर्जा नहीं है। इतना ही है कि उनकी भी सेवा सहन नहीं कर सकेंगे बाल मुकुंद जी। देवचंद्र इतना महान, ऐसा भी मत बोलना। अभी हरिदास जी का इतना ही है, मिक्सअप है। एक तो देवचंद्र दुखी है, इसलिए ये मैसेज देने से, ये संदेश देने से खुश हो जाएगा, उसका खुशी का दर्शन करना चाहते हैं। और बाल मुकुंद जी ने जो दर्शन दिए इतने साल तक, वो दर्शन का समय, बाल मुकुंद प्रकट हो गए, वो सिंहासन में आ गए, तो देवचंद्र को पता चलेगा, बाद में पता चलेगा, अभी भी पता चलेगा, तो चलेगा ही। लेकिन इतने समय से मैंने कितने सेवा की, लेकिन मैं दर्शन नहीं हुआ था। देवचंद्र आज मुझे बाल मुकुंद ने दर्शन दिया। ये मेन दौड़ रहा है। लेकिन अंदर में जो आत्मा ने आत्मा को देखा, बस यही जगह में मैं आपको अब शास्त्रीय प्रमाण लेके आता हूँ कि ब्रह्म सृष्टि खेल में आकर के जो जो लीलाएं होती है वो शास्त्र में पहले संकेत होता है। ब्रह्मा जी के ब्रह्म सभा में एक बार सनकादिक पूछते हैं ब्रह्मा जी को कि पिताजी, ये मन और आत्मा सजाती है कि विजाती है? ये एक ही प्लेटफॉर्म के हैं क्या अलग अलग है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, विजाती है, सजातीय नहीं है। मन अलग है, आत्मा अलग है। तो आंसर तो यही है, लेकिन मैं आंसर दे दूँ नहीं विजातीय है, तो सनकादिक बहुत ज्ञानी आगे पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अच्छा तो मन को शुरुआत कहाँ से है और आत्मा की शुरुआत कहाँ से है? अगर विजातीय है तो ये प्रश्न क्रॉस, अब उसके बाद मेरा आंसर नहीं रहेगा, मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा। तो अंदर ही अंदर जैसे ही प्रश्न आया, उन्होंने विष्णु भगवान को याद करते हैं इतना फास्ट कि हे भगवान, सनकादिक ने जो प्रश्न पूछ रहे हैं इसका आद्योपांत तब मेरे में आंसर नहीं है, आपको आना पड़ेगा। और जैसे ही प्रश्न पूछे कि हाँ, इतना ही बोले कि वहाँ विष्णु भगवान हंस रूप लेकर के सभा में प्रकट हो गए, मतलब सभा में प्रवेश हो गए। बहुत सारे लोग बैठे, तो जैसे ही हंस स्वरूप अंदर प्रवेश हुए तो सनकादिक फटाक से उठ गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और प्रणाम करके जैसे ही उठे तो सनकादिक पूछते हैं, आप कौन हैं? तो हंस अवतार उधर से उधर, कौन है? अभी एक सेकंड पहले क्या देख करके प्रणाम किए, और क्या हुआ अभी कभी पूछते हो? तो पहले पूछना चाहिए थे कि आप कौन है। पहले तो ऐसे साष्टांग प्रणाम किया, आप पूछते हो। अच्छा, सनकादिक ज्ञानी थे, समझ गए। हाँ, पहला आत्मा ने आत्मा को देखा, तो आत्मा ने परमात्मा को देखा, प्रणाम किया। जैसे ही हम लोग उठे तो मन हावी हो गया, और मन ने तो अब चोंच और पंख ये बाहर ही आकर देखा। हाँ, ये प्रैक्टिकल बात है कि मन और आत्मा अलग है। मन जो है बाहर का रूप दिखाता है, आत्मा जो है आत्मा को देखती है। बस ब्रह्म सभा में सनकादिक भी मुखमर्दन हो गया, वो भी चुप, ये भी चुप। लेकिन इनकी शुरुआत, अंकुर कहाँ से, मन की उत्पत्ति कहाँ से है और आत्मा कहाँ से है, ये वाला डिसीजन नहीं हुआ। मुखमर्दन जरूर हुआ। मन और आत्मा सजातीय नहीं है, विजाती है, अलग अलग जाति है। हाँ, इतना तो हुआ, लेकिन इसका छानबीन नहीं हो पाया। प्राणजी वाणी में आगे जाके कहते हैं कि मन का शुरुआत किस तरह से, मन क्या चीज़ है, वो बात के विषय है। हम यहाँ इतना ही लेके आ रहे हैं इस दृष्टांत को। इस तरह से ब्रह्म सभा में एक बार आत्मा ने आत्मा को देखा,
सनकादिक ज्ञानी थे, उनकी आत्मा ने हंस अवतार को देखा, लेकिन उसके अंदर ब्रह्म का दर्शन किया तो प्रणाम किए। ठीक है। और जैसे उठे तो पूछे कि आप कौन है। एग्जैक्टली लाइक दैट। ये शास्त्रों में क्यों रखा गया इसको कि भविष्य में यानी बाद में आ रहे हैं ब्रह्मात्माएं, ब्रह्मात्माओं में सुंदरबाई आत्मा आ रही है, तो ये सुंदरबाई आत्मा का परिचय श्यामा जी अवतार का परिचय है, बुद्ध अवतार का परिचय है। सदगुरु के व्यक्तित्व के अंदर जो भी दैवत है उसका तो आपको पहले से मैं समेट के ले आ रहा हूँ। और यहाँ वो अनंत व्यक्तित्व के धनी देवचंद्र जी महाराज अभी शिष्यत्व ग्रहण करके संसार में शिष्य धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। और तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेश ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी ज्ञानी के पास कैसे रहना चाहिए। और भगवान राम भी अवतार धारण करके गुरु वशिष्ठ के पास गए हैं और ज्ञान लिए हैं। भगवान श्री कृष्ण शांतिपनी गए हैं, अवतार बाद 14 लोकनीय वेश बदल के आए धनी, साक्षात दाम धनी भी संसार में आकर के गुरु साक्षात परम ब्रह्म का जो भविष्यवाणी उसको पूरा करना है, ये सारी तैयारी चल रही है। तो यहाँ देवचंद्र जी महाराज के पास जैसे ही हरिदास जी पहुँचे अभी रास्ता में, तो सुंदर साथ जी बस यही जगह में वो अभी जो बाल मुकुंद ने जो दर्शन दे करके परिचय दिया था, बाल मुकुंद दर्शन देकर जो परिचय, तुम इसको नहीं पहचानते इस स्वरूप को, और मैं सेवा सहन नहीं कर पाऊंगा। तो उस समय में दिल में अंतर आत्मा ने देखा था कि ये देवचंद्र जी के अंदर का जो तत्व है, ये तत्व बाल मुकुंद जी का भी सम्माननीय व्यक्तित्व है। बाल मुकुंद जी से भी इसमें कोई और एक्स्ट्रा दैवत है। ये चीज़ न संसार सहन कर सकेगा, न आप हमारा दिमाग सहन कर सकेगा। ये मामूली बात नहीं है। तो यहीं पर वो चीज़ हरिदास जी के अंतर आत्मा सबकॉन्शियस में वो प्रिंट हुआ, लेकिन बाहर संसारी मन जो है वो नहीं जानता है। बाल मुकुंद जी का शब्द को हरिदास जी के अंतर आत्मा ने पहचाना, सुना, वो हरिदास जी को मन को भी पता नहीं। बस अब गए तो वो आवाज़ अंदर का है, उसके कारण वो प्रणाम किए। जैसे हंस अवतार ने एक सेकंड के लिए सनकादिक का मन को खींच दिया और मन को खींच करके अपने वश में रखे, और आत्मा ने आत्मा को देखा, प्रणाम किए। जैसे उठने वाले तो मन छोड़ दिया, मन जैसे छोड़ दिया आकर के हावी हो गया चोंच, और वो देखने लगे। ऐसे ही राजी महाराज ने हरिदास जी को जैसे सदगुरु के पास पहुँचे, मैसेज देने के लिए गए थे, खुशी की खबर, लेकिन उस समय एक सेकंड के लिए हरिदास जी को मन खींच दिया, और खींचते ही देवचंद्र जी के स्वरूप को जो है, जो बाल मुकुंद ने जो दिया था वो रिफ्लेक्शन हुआ और प्रणाम किया। दूसरे सेकंड में वो परमात्मा के हुक्म ने वो मन को छोड़ दिया। और छोड़ते ही क्या बोलते हैं कि बस उन्होंने स्वतः जो झुके पता ही नहीं चला उनको। देवचंद्र जी महाराज उठा करके गले लगे, आप क्या कर रहे हो, सारी बातें हो रही है, लेकिन ये उनकी जो झुकाव है उनको स्वयं पता नहीं चला। कभी कभी खुशी में हमारे में भी बहुत ऐसी सारी घटनाएं घटती है, एक सेकंड बाद पता चले हमने क्या किया। ऐसे ऐसे जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही परमात्मा की अनुभूति होती है, अद्वैत की अनुभूति होती है। तो ये चीज को शास्त्रीय उदाहरण के द्वारा हम दिल में पकड़ के रखें। अब इसके ऊपर और विवेचनात्मक प्रसंग आएगा, आप लोग धैर्य धारण करिएगा। अभी तो खाली देवचंद्र जी महाराज रास्ता में हैं। हरिदास जी दौड़ उतावले, शीश नमाया चरण। बस शीश नमाया चरण में आप इतनी लिट्टी में लालदास जी महाराज ने 3 शब्द रखा, शीश नमाया चरण। इतने में शास्त्रों का पूरा दृष्टांत लेके आना। सनकादिक ने हंस अवतार को नमन किए हैं 1 सेकंड में, दूसरे सेकंड में प्रश्न पूछे आप कौन हो, उन्होंने मुक्तोड़ जवाब दिया है। 1 सेकंड पहले क्या देखा, क्यों नमन किया, अभी क्यों पूछ रहे हो। इसका मतलब मन खींच दिया, मन छोड़ दिया। इससे है कि हमारा सारा दृष्टि, हमारी सारी दृष्टि जो है
हमारा जो ट्रांजैक्शन जो है ये मन ही खतरनाक। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा मन को हारे हारिए, मन को जीते जीत, मन ही देव सतसाई, मन ही करे भजित, मन ही मैला मन ही पीला। ये जितनी भी सृष्टि है मन की सृष्टि है। हम घोर नींद में चले जाते हैं तो मन बुद्धि सब ये जो प्राकृतिक इंस्ट्रूमेंट है जो ये हमारे से दूर चला जाता है और अंतरात्मा में पहुंचते हैं। तो एक सेकंड भी जब संसार भूल जाते हैं, आधा घंटा भी हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, इन सभी इंस्ट्रूमेंट से आत्मा अलग हो जाती है। कुछ समय के लिए सबकॉन्शियस माइंड अलग हो जाता है, तो बहुत फ्रेश हो जाते हैं। और जैसे ही निद्रा फिर हटा फिर शुरू हो जाता है साथ में। इसलिए आना जाना चलता रहता है। डीप स्लीप जाओ, फ्रेश हो जाओ, एकदम आत्मा का सुगंध ले, एनर्जेटिक बनो, पूरा चार्जिंग हो जाओ, फिर आकर के माया में काम करो, फिर डिस्चार्ज हो जाओ। ऐसे करते करते सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है। ऐसे हमारे सारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन आत्मा और मन में ये पूरा जड़ चेतन की गांठ है। यही जगह में ज्ञान द्वारा मन को दर्शन करके उससे उस छोर आत्मा का मन शांत बनेगा जब ज्ञान से, तो उसके उस छोर में क्रिस्टल क्लियर की भांति उधर सामने में आत्मा का दर्शन होता है। जैसे जो स्फटिक जो है, स्फटिक सामने में रखिए और उस तरफ लाल कपड़ा रखिए तो स्फटिक से देखिए वो कपड़ा, वो स्फटिक लाल दिखता है। जैसे कपड़ा रखो वैसे दिखता है। इसका मतलब उसमें ट्रांसेंडेंटल है स्फटिक में। ऐसे ही लेकिन ये ग्लास रखोगे तो उस तरफ नहीं दिखता है। ऐसे हमारे अंतस्करण जब संसारी विकार से जब मोटा हो जाता है अंतस्करण, तो उसके उस छोर जो आत्मा के प्रकाश वो दिखता नहीं। यही है जब हम कर्म को भाव द्वारा जब शुद्ध करते जाएंगे तो इसी मन से उसके उस छोर परमात्मा का दर्शन होता है। मन इंस्ट्रूमेंट है। तो ये चीज़ को साधना के बारीकी में दर्शन होता है। सुंदर साथ जी यहाँ पर हरिदास जी कही, हरिदास जी कहा करत हो शीशा नमाया चरण। ठीक है, हरिदास जी दौड़ा उतावले शीशा नमाया चरण। इतने लिटि में आपको शास्त्र पक्ष से ला करके सदगुरु महाराज का दर्शन, वहाँ पर व्यक्तित्व का जो बाल मुकुंद जी के संवाद को लेकर के और हरिदास जी को लेके जाना और हरिदास जी का स्वरूप को देखते देखते जाना। रास्ता में मिल रहे हैं, वहीं हरिदास जी के अंदर में जा कर के आप परमात्मा का सारा प्रोग्राम को देखना। मन का पर्दा हटा दिया है और आत्मा ने आत्मा को देखा है, इसलिए नमन किए हैं। बस ये चीज़ को पकड़ करके जीवन में अपने मन का सारा कार्यक्रम इसी घटना से देखना। कही हरिदास जी कहाँ करत हो। सदगुरु महाराज ने कहा, हे गुरु महाराज आप क्या कर रहे हो। हाथों उठाया तिना। जैसे हाथ से उठाए हैं, मन छोड़ दिया। अब क्या बोलते हैं, आगे डायलॉग फर्क हो गया। आप देखना, आज दिन लगे हम सेवते, कब हूँ दर्शन नहीं साक्षात। आज दिन तक हमने दर्शन किया, सेवा की, लेकिन बाल मुकुंद साक्षात दर्शन नहीं हुआ था। ओहो देवचंद्र, तेरे आने से, तू मेरे घर में आने से, तेरे माध्यम से दर्शन हुआ। सुस्वरूप बाल मुकुंद जी मोशों करी विख्यात। मेरे से कहा, क्या कहा, सो तुम्हारे स्वरूप की मोहे पहचान न दई, पहचान मोहे पहचान करा दई। बाल मुकुंद ने मुझे तुम्हारा स्वरूप का दर्शन पहचान करा दिया। तुम इन को जानत नहीं, मुझे कहा, मोहे ऐसी बात कही, मुझे ऐसी बात कही कि मैं तुम देवचंद्र का स्वरूप को तत्वतः नहीं पहचानता हूँ। इस तरह से मुझे बाल मुकुंद ने समझाया। यही ग्रंथ का शुरुआत, मतलब यहीं पर प्रकरण नंबर 3 के लास्ट में चौपाई था। सुंदर साथ जी लालदास में चौपाई रखा था। ये अभी 4 का चल रहा है, 3 का लास्ट में। महामती के साथ जी यह बीतक भुजनगर, आगे इनके और कहूँ बीतक पहचान पर। पहचानने का बीतक, कौन किसको पहचान रहा है। हरिदास जी
देवचंद्र जी को पहचान रहे, बाल मुकुंद के गाइडेंस में पिता का पहचान पड़ा। इससे पहले भी पहचान हुआ है, बुद्धि की पहचान हुई है, विवेचन का पहचान हुआ है कि रोटी में मंत्र चिपकाने से होगा विवेचन का दर्शन। आपने जो मंत्र दिए हैं इतने भाव से रखा हूँ, दूसरा मंत्र जाएगा दिल का परिचय, पहला बुद्धि का परिचय, ये भाव का परिचय, अब स्वरूप का पहचान आ रहा है। अब स्वरूप का पहचान में, स्वरूप के पहचान में हरिदास जी के बुद्धि में तो ये पहचान होगा नहीं, इसीलिए बाल मुकुंद ने स्वयं पहचान कराना पड़ा हरिदास जी को। दूसरा कौन हो सकता है उनको परिचय देने के लिए, इसलिए बाल मुकुंद के मुखार में। तब हरिदास जी ने थोड़ा बहुत विश्वास भी किया। तो बीता का पहचान पर बोले थे ना, यहाँ पहचान हुआ कि नहीं हुआ? तहाँ आए, आज दिन लगे हम सेवते, कब हो दर्शन नहीं, साक्षात दर्शन नहीं हुआ था। और तुम इनको जानता नहीं, मोए ऐसी बात कही, दोनों मिक्स है। इतने साल तक मैंने दर्शन किया, सेवा की, दर्शन नहीं हुआ था, साक्षात दर्शन दिया, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये दर्शन दे करके मुझे कहा तुम्हारे पहचान मेरे को नहीं, और मेरी सेवा कराना को इन्हें देव तुम जीना। बाल मुकुंद ने कहा मेरी सेवा करने के लिए ऐसी व्यवस्था मत करो। जो होए देवचंद्र जी दिलगिर, यदि देवचंद्र इस बात को सुनकर दुखी होता है तो दीजो वस्त्र सेवन, वस्त्र सेवा देने के लिए कहा है। ये बात जैसा को तैसे रास्ता में रख दिया। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एकदम 3 बजे फटाफट रख दिए बात, जैसे अभी अभी जो दर्शन में कहा है क्योंकि फ्रेश है दिमाग में, जैसे को तैसे रख दिया। अब देवचंद्र जी महाराज देखते रहे, जैसे ही अच्छा दर्शन दिए और इतने बोले वो तो है, ठीक है। तब पूछा देवचंद्र जी ने, अच्छा एक मिनट, पाए बाल मुकुंद जी तुम, आपको बाल मुकुंद जी मिल गए? तब कहा हरिदास जी ने, बाल मुकुंद मिल गए। देखना, रास्ता में मिले, नमन किए और हाथ से उठाए, गले लगे, और इतना होने के बाद बातें शुरू हुई। उसमें एक तरफी बात हो रही है, खाली हरिदास जी बात कर रहे। देखो, कई तुम्हारे स्वरूप की, सदगुरु इतना ही बोला कि कया देवचंद्र जी कहा खबर कहूँ तुम, कई हरिदास जी करत क्या, कहाँ करत हो, हाथों उठा, कहाँ करत हो, इतना ही बोला देवचंद्र जी। क्या कर रहे हो गुरु महाराज, आप क्या कर रहे हो? अब खाली हरिदास जी बोलते हैं, सदगुरु मौन है। उस मौन अवस्था में हरिदास जी ने सब कुछ देखा, सब कुछ बोला। अगर इस समय में देवचंद्र जी बोलते तो वो ट्रांजैक्शन में, वो पहचान के लहर में डिस्टर्ब होता। तो राजी महाराज अर्थात रिमोट ने महाकारण से देवचंद्र को मौन रख दिया, उनको बोल नहीं दीजिए। बोलते रहे, देवचंद्र सुनते रहे, क्योंकि हल्ला में, संसारी डिस्टर्बेंस में उस तत्व का परिचय नहीं होता है। इवन डॉक्टर थोड़ा पल्स को नापना हो, देखना हो तो भी थोड़ी देर तो 1 सेकंड तो रुकते हैं, उसके बाद पल्स को देखते हैं। ऐसे यहाँ दर्शन का विषय है तो सामने वाला बिल्कुल स्टैच्यू है, इसलिए संपूर्ण अपनी बात रखी। अब देवचंद्र जी बोलते हैं, देखना, अब महाकारण ने देवचंद्र जी को बोलने का प्रेरित, क्या बोलते हैं? तब पूछा देवचंद्र जी, पाए मुकुंद जी तुम? अब बोलते ही बस कितना क्या डिस्टर्ब हो, देखना। जैसे देवचंद्र जी के मुख से आवाज निकली तो क्या हुआ? तब हरिदास जी ने, तब कहा हरिदास जी ने, चलो दर्शन करावे हम, चलो हम बाल मुकुंद जी को दर्शन करवाते हैं। बस यही चीज है। बोले तो वो दर्शन देने वाला, वो जो हरिदास जी के जो विवेचन चल रहा था वो साइलेंस में काम किया। जैसे सामने से आवाज आई वो विवेचन चला गया तो अब दर्शन करावे हम, चलो हम
आपको दर्शन करवाते हैं। वास्तव में बाल मुकुंद जी दर्शन करने के लिए पीड़ित हैं, और हरिदास जी के विवेचन में चलो देवचंद्र को बोल रहे हैं चलो दर्शन करवाते हैं। दो जने बातें करते खुशहाल होए के मन, आए हरिदास जी के घरों मग्न होए रोशनाला। दो जने दीदार करके, बाल मुकुंद दर्शन करके, अभी भी बोल रहे हैं बाल मुकुंद ने ऐसा 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 करके बोला है, दो जन मेरा दर्शन कर रहे हैं। देवचंद्र जी महाराज तो क्या करना है, देवचंद्र जी महाराज तो वो तो हरिदास जी का है ना, हरिदास जी का विवेचन। देवचंद्र में तो पता ही नहीं है उनको क्या हो रहा है क्या रमा। आए दोनों जने दीदार करके लिया प्रसाद, जो एकादशी तोड़ दिया। सब घर के लोगों लिया हुआ प्रातः बखत, इतना का प्रसाद से लिया। सुबह हुआ इन बीता भोजनगर में, भई कई वहाँ भात बीतक, ताकि एक बात तुमको तुम सो कही है बात बड़ी बुजुर्ग का प्यारे सुंदर साथ जी। इस तरह से लालदास जी महाराज कहते हैं कि इन बीता भोजनगर में भाई कई भांत अभी तक, ये 2.5-3 साल के अंदर कितने सी घटना घटी, 2-4 से मुख्य मुख्य उठाए करके बोलते हैं देवचंद्र लालदास जी महाराज। ताकि एक भांत तुम सो कही है बात बड़ी बुजुर्ग, ये श्रेष्ठ बात है, इसलिए मैंने ये प्रसंग को रखा। लालदास जी महाराज कहते हैं नहीं तो ऐसी घटनाएं तो बहुत हुई है। अब सुंदर साथ जी इस घटना को, ये जो भारती में ये तारतम्य साहित्य के अंदर ये प्रसंग आया, थोड़ा हम अब थोड़ा हट के बाहर जाएं। 14 लोक के अंदर इसी मतलों के ऊपर सृष्टि के आदि से दर्शन देने वाले कम नहीं हुए हैं, और दर्शन पाने वाले भी कम नहीं। थोड़ा सा बाहर निकल गए। जब वेद व्यास जी बहुत दुखी थे, नारद जी का दर्शन हुआ, नारद जी आए। तो ये बात शास्त्रों में भरा पड़ा है। ऐसे ही शंकराचार्य या आचार्य जनों का, संत जनों का, जितने भी आपके पास इस नैमिषारण्य क्षेत्र में, ये कुरुक्षेत्र में, और जितने भी साधु संतों, जो भी आपने नाम सुने हैं, तपस्वियों के नाम सुने हैं, कितने हो गए, सबको दर्शन मिला हुआ है। और मांगने वाले ने मांगा भी है, देने वाला ने दिया भी है। आपके ही दादाजी ने भी कहीं ना कहीं किसी ने किसी दर्शन किए। सूरदास जी तो खड्डे में गए थे, भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ के निकाले, तो जैसे ही छूट गए तो बोले मेरे हाथ से तो चले जाते हो, मेरे दिल से जाके दिखाओ। ऐसे ऐसे कितने ज्ञानी और भक्तों का दर्शन पर्शन हुआ है। सुंदर साथ जी किताबें भरी पड़ी है। तो उसी सिलसिला में देवचंद्र जी महाराज का भी दर्शन हुआ। वो पहला दर्शन वो हमने श्रवण करके आए। अभी तो हरिदास जी का दर्शन हुआ, सदगुरु को नहीं हुआ। सदगुरु का दूसरा दर्शन, तीसरा दर्शन आना बाकी है। अभी तो हरिदास जी का दर्शन हुआ, बाल मुकुंद जी का। कार्य कारण ठीक है, कार्य कारण ठीक है, देवचंद्र जी बीच में आ गए, प्रसंग वो रहा, लेकिन हरिदास जी को तो दर्शन हुआ, तो उनका जीवन तो सफल हो रहा है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं सुंदर साथ जी। अब आइए, बाल मुकुंद ने देवचंद्र जी के विषय में, मैं इसकी सेवा सहन नहीं कर पाऊंगा, इसका रहस्य क्या है। अब ये चीज़ बाहर हल्ला करेंगे तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि ये यहाँ हमने कहाँ बोला कि देवचंद्र हमारे परनामी के गुरु हैं, हम थोड़ी नहीं बोले। हम एक सिर्फ साधक की बात करें। कल परसों हमने वल्लभाचार्य के जीवनी की बात की, उससे पहले हम रामकृष्ण परमहंस की बात की। हमारे क्लासेस में हर पर ए वीक, 1 डे इन ए वीक, हम
अन्य संतों की जीवनी के परिचय देते, हम सबके विषय में, खाली नैमिषारण्य क्षेत्र के और गंगा के किनारे के नहीं, हम मिसिसिपी मिसौरी के भी किनारे में बड़े बड़े संसार के 3.5 कोटि नदियों का तीर्थ माना जाता है संसार में। तो यानी विश्व ब्रह्मांड में कते परंपरा में भी बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, उनको भी हम श्रवण करते हैं। तो कहने का मतलब है इस तरह से दर्शन परमात्मा से बातचीत होती है। तो हमने यहाँ पर प्रणामी धर्म के गुरु आचार्य करके हमने प्रस्तुत नहीं कर रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ धरती को ले लीजिए और यहाँ पर अवतार प्रसंग को लीजिए, अंश अवतार है, कला अवतार है, और 11 कला अवतार है, 12 कला अवतार है, 16 कला अवतार है। तो सभी का दर्शन हुआ है, सभी संतों ने दर्शन पाया है। बहुत सारे ऐसे घटना है, उसमें से एक जिज्ञासु के वितक श्रवण कर रहे हैं। ये अब अगले महीना अगले समय में दूसरा करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। सिर्फ हमें देवचंद्र नाम के एक बालक, उमरकोट में जन्म था, उनके माता पिता, उनके हृदय में प्रश्न आया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, संसार क्या है, इस खोजी में निकले और कच्छ देश में सभी शास्त्रों को उन्होंने मनन किया, मंथन किया। वल्लभाचार्य ने तो 13 वर्ष में ही सारा पढ़ लिया। हम तो सब हमारा ये मतलब ये देवचंद्र है तो 17 वर्ष में घर से निकल रहे हैं, अभी 22-23 वर्ष के उसमें ये सारी बातें हो रही है। ये तो बहुत, इनसे तो वल्लभाचार्य बहुत आगे निकल गए ना। शंकराचार्य ने तो 29 वर्ष के उसमें 33 वर्ष की उम्र में तो संपूर्ण काम खत्म करके शरीर छूट भी गया। देवचंद्र जी तो 75 साल तक रहते, 74 साल रहते। हमने एक जिज्ञासु को ले आए हैं, ब्रह्म खोजी का, ब्रह्म को प्राप्त करने वाला। हमने कहा यहाँ पर पढ़ने के गुरु करके थोड़ी ने परिचय दिए। ये 4000 चौपाई का, इसको पढ़ लेना, और 6000 चौपाई का इतना बड़ा किताब रमन महर्षि के जीवनी का है, इतना बड़ा किताब रामकृष्ण परमहंस जी का है, उसे भी बड़े स्वामी चिन्मयानंद गुरु जी तपोवन जी का जीवनी है। हम सब पढ़ते हैं, सबकी खोजी का बहुत आनंद आता है। इसमें देवचंद्र करके उनको भी हम पढ़ रहे हैं। इसमें सुनने के लिए सब सुनना चाहिए। हाँ, वो जब एक गुरु शिष्य होकर के हरिदास जी के साथ बैठे थे तो उनको हरिदास जी को दर्शन हुआ, बालमुकुंद। और बालमुकुंद जी ने देवचंद्र जी को परिचय दिया कि कौन है, मैं इनका सेवा कौशल है। उसमें हमने कहाँ बोला कि यहाँ परनामी धर्म का गुरु इस तरह से, थोड़ी हमने बोला। अब कहाँ है परनामी का नाम, कहाँ है यहाँ पर। इसलिए ओपन माइंड से सुनना चाहिए, ओपन माइंड विथ बिग हार्टेड। तो बालमुकुंद ने ये तुम्हारी साहित्य में क्यों है, तो हरिदास जी ने दूसरी किताब लिखी होंगी, वहां देखो, फिर हरिदास जी ने भी किताब लिखी होगी तो उनको देखिए फिर। अब वल्लभाचार्य जी का शरीर उठ के आकाश का मार्ग होकर के गए, जल समाधि होकर के गए, कितने ऐसे ऐसे घटना। हमने नहीं मांगा है कि कहाँ लिखा है, हमने नहीं मांगा, जो उन्होंने लिखा है आस्था से लिखा है, हम विश्वास करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जय श्री राम, जय राम जी की कान में गया था, बेहोश हो जाते थे और उनको बंद करके रख दिया। पता नहीं रात को प्रभु की यहाँ निकलेंगे, तो उसने माथा घिस करके कंक्रीट दीवार को पूरा अपने माथा खुना वहाँ से निकल गए, रात को भाग गए। सुबह तो नहीं है प्रभु जी, तो ढूंढते गए, एक मछली वाला उधर से नाचते हुए आ रहा है, तो इसका मतलब इसने प्रभु का स्पर्श किया है, तभी ये नाच रहा है।
बोले क्या हुआ, करके दिखाता है। उधर गए तो जाल में, वो तो गए प्रभु रात को और जमीन में नदी में पड़ गए बेचारे, वो तो बेहोश है। उनको तो विष्णु को साक्षात प्रेम अवतार माना जाता है। नहाने लगे और वो मछली जाल में गए और जाल बड़ा मछली मिल गया, अगर बेचारे खींच लिया, खींचा तो आदमी है। अब वहाँ से निकालने के जैसे पर से गया तो इसको करंट पास हो गया तो नाचने लगे। फिर जा करके होशियारी से उसको जाली को काटा गया और प्रभु को निकाला। जब होश में आए तो बोलते क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं, हमने नहीं बोला कि कहाँ लिखा है, ये किसने देखा, हमने नहीं पूछा। जिन्होंने किया हमें आस्था है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, वो प्रेम के अवतार थे, हम मानते हैं। तो देवचंद्र जी महाराज के विषय में बाल मुकुंद जी दर्शन दे करके, अब आप पूछोगे तो हमको विश्वास है, हमने सभी दर्शन लेने देने जो दिए बहुत है। इसका महाकारण इतना ही है कि दिव्य परम धाम से ब्रह्म आत्माओं के लिए सारी प्रोग्राम परमात्मा कर रहे हैं, बस। इसलिए एक एक 5 तत्व भी ये उपजाए हमारे धनी, सो बातें अति घनी, ये हमारे लिए ही किया है। इसलिए सब के ऊपर ये तारतम्य ऐसा समझ देता है सुंदर साधु जी। एक हमारी छोटी सी बुद्धि भी इतना सुंदर व्यवस्था देख करके हृदय गदगद हो जाता है। राज जी महाराज आपके मेहर सारी व्यवस्था कर दी, दिखाए भी उलझाए भी नहीं, आस्था भी रख दिया हम वहां पर। हमारी आस्था सूरत एक रखे मूल मिलाए माए, हमें कोई शंका ही नहीं। तो सुंदर साथ जी संपूर्ण व्यवस्था को हृदय स्वीकार करिए, तब जाकर के सदगुरु महाराज के बाल मुकुंद जी का परिचय जो हरिदास जी दे रहे हैं, हरिदास जी को दे रहे हैं, उसमें आपका हृदय इतनी सुंदर स्वीकार करेगा कि बस कहीं शंका ही नहीं है कि बाल मुकुंद जी अक्षर प्राधान्य है और अक्षर ब्रह्म प्राधान्य बाल मुकुंद श्यामा जी शक्ति देवचंद्र जी के अंदर, अक्षरातीत के अलादिनी शक्ति देवचंद्र श्यामा जी अवतार है। इसीलिए अक्षर ब्रह्म श्यामा जी अवतार को दर्शन सेवा स्वीकार नहीं कर सकता है। अक्षरातीत की सत्ता, अलादिनी शक्ति, श्यामा जी शक्ति, राज्य का जोश से भरा हुआ, और उस ब्रह्मात्मा जिनकी परात्म उलमिला में है वो सुंदरबाई, ये आनंद स्वरूप डिपार्टमेंट, सत डिपार्ट अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म का सत डिपार्ट अक्षर ब्रह्म जो है ये सृष्टि संबंधी है। इसीलिए अक्षर सत्ता जो है अक्षरातीत श्याम जी शक्ति को यहाँ सेवा सहन नहीं कर सकता हूँ, हाथ जोड़ रहे हैं। तो फिर बांके बिहारी का वस्त्र, हाँ। अब यहाँ पर समस्या ये है, गुरु हरिदास जी ने एक गुरु का वचन दे चुके हैं कि मैं दूंगा, तो देना तो पड़ेगा। अब क्या देंगे? गणेश की मूर्ति रिप्लेसमेंट में, कि हनुमान जी की, भगवान राम की देंगे? क्या देंगे? क्या है हरिदास जी के पास? क्या ऐसी चीज़ है जो बाल मुकुंद से भी हायर शक्ति में होना चाहिए? वो क्या हो सकता है? बाल मुकुंद से हायर क्या हो सकता है? बांके बिहारी। अब बांके बिहारी, जब बाल मुकुंद ने बांके बिहारी को, तो फिर इन्होंने, फिर हरिदास जी पूरे अपने को जीरो करके दे तो नहीं सकते ना, उनका भी तो कम से कम बांके बिहारी की जगह तो दे सकते थे, देने की हिम्मत किए थे। अब बांके बिहारी को दो करके तो बाल मुकुंद भी तो इतना धर्म संकट में डालना नहीं चाहते, तो उन्होंने चलो बाल मुकुंद जी का एक बांके बिहारी का वस्त्र दे दो, इससे आगे तो कोई है ही नहीं। बांके बिहारी रास का स्वरूप है, रास का स्वरूप में स्पेशल शक्ति परमात्मा की है, इसीलिए चलो अभी कुछ नहीं है तो उतना बांके बिहारी का वस्त्र दे सकते हैं, और कुछ तो है ही नहीं, क्या दिया जाए? तो परमात्मा सिद्धार्थ जी महाराज का ऐसा आदेश कि चलो एक बांके बिहारी एक रास का प्रतीक है, और रास के प्रतीक में मेरा स्पेशल शक्ति है, इसलिए वस्त्र को दे दो। समस्या का समाधान निकाल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा समय तक वो भी नहीं रखेंगे, क्योंकि सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ये साधना क्रम चल रहा है।
अब ये जो मैंने विवेचन, जो तारतम्य विवेचन जो मैंने परिचय दिया सुंदर साथ से, सुंदर साथ तो स्वीकार करेंगे। आप इस चीज़ को जितना हो सके आप सामने में रखेंगे, सामने वालों को। सुंदर साथ जी का भी सेवा है कि ये घटना कहीं समझाते, सामने वाला विश्वास करेगा कि नहीं करेगा, हमारा अंदर अंदर बात करेंगे। विश्वास करेगा नहीं करेगी, ऐसा अविश्वास अपने ऊपर सिर में मत लीजिए। विश्वास करना न करना हमारे हाथ में नहीं है, हमारा हाथ है कि समझी बात को समझाना। विश्वास करना न करना ऊपर वाले ने उसके दिमाग में कितना वो देगा। मैंने कहा इसीलिए कहा, हमें कोई भी संतो महापुरुष के जो भी घटना है, हमने अविश्वास का शब्द ही नहीं रखा है। हम सबको विश्वास करते हैं, उसी विश्वास के आधार पर इसमें भी हम विश्वास करते हैं। विश्वास करीने दौड़े जे हा तातन फल ले से थे। आप ही पहले हार गए कि विश्वास करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब आप अन्य संतों के ऊपर विश्वास नहीं करते, इसीलिए वो हार रहा है। इसीलिए ये विवेचन बाल मुकुंद जी का शब्द है कि मैं इनका सेवा सहन नहीं कर सकूंगा, क्योंकि अक्षर बाल लीला अक्षर संबंधी है, किशोर लीला अक्षरादि संबंधी है। इसलिए वस्त्र दे करके अभी काम चला लिया। ठीक है, बस अब इतना आप दिल दिमाग में आज दिन भर होमवर्क करना सुंदर साथ जी। अब तब पूछा देवचंद्र जी ने, पाए बाल मुकुंद जी तुम, तब कहे हरिदास चलो दर्शन करावे हम। दर्शन करावे हम। अंदर की बात अंदर ही रह गई, उतना झटका दे दिया। सुंदर साथ जी आपको बता के रखूँ, ये हरिदास जी ना, ये हरिदास जी। अब प्राण, अब सदगुरु महाराज आगे जाएंगे, जामनगर पहुँचेंगे, तारतम अवतरण होगा, और बिल्कुल तारतम संसार में आने के बाद हरिदास जी, वो देवचंद्र कहाँ गया, ना सुनते थे, उसको तो अक्षरादित का दर्शन हुआ ऐसा। फिर हरिदास जी आकर के तारतम लेंगे। प्राणनाथ जी महाप्रभु जब फिर दोबारा इस चीज़ को प्रचार करते जाएंगे, तो वहाँ जब भोजपुर पहुँचेंगे दोबारा सदगुरु के स्थान को देखते हुए, तो वहाँ सुपुत्र वृंदावन जी के घर में रुकते हैं, यानी बिहार जी के घर में, हरिदास जी के घर में रुकते हैं। उसमें वृंदावन जी है वहाँ पर, उनका लड़का। ये सब सुंदर साथ है वहाँ पर। कहानी इस तरह से आती है बाद में। कैसे गुरु कर लिया, यही तो महान है हरिदास जी, इसलिए तो महान है। इसलिए तो राज जी ने प्रोग्राम बना करके हरिदास जी के पास पहुँचा दिया, नहीं तो ऐसे हजारों गुरु थे। क्यों है, हरिदास जी अंकुरित हैं, इसीलिए देवचंद्र जी पर। ये ब्रह्म सृष्टि की बात है। हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म यहाँ डालो ना, सरल है। तो सब बोले हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तो नहीं हिलता है, तो यहाँ भी नहीं हिलता है। इसमें आश्चर्य होने की बात ही क्या है। हरिदास जी ने आश्चर्य की बात तब होता है जब अपने में अपने सुपुत्र का अच्छी बात को हम स्वीकार नहीं, क्योंकि मेरा लड़का है, उसकी बात क्यों मानूं, तो फिर करो झगड़ा। फिर तो नहीं तो अच्छी बात सब स्वीकार करना होता है, चाहे बच्चा क्यों ना बोले, चाहे पुत्र चाहे पुत्री क्यों ना हो। हाँ, बुरी है तो फिर पिता भी क्यों ना हो, उनको भी पुलिस के हवाले करने की हिम्मत भी रखना चाहिए। नीट एंड क्लीन। इसीलिए बस ये हरिदास जी हैं, भविष्य में तारतम के राज्य के अंगना बनेंगे यहाँ। इसलिए कम से कम इतना तक तो सहन करके रखना अभी है। इन विदा भुजनगर में भई कई भांत अभी तक का, ताकि एक भांत तुम सो कई। है बात बड़ी बुजरक शब्द क्यों आया, श्रेष्ठ करके क्यों आया, श्रेष्ठ शब्द लाल में क्यों यूज किया, श्रेष्ठ। यही श्रेष्ठ है कि यहाँ गुरु श्रेष्ठ है, शिष्य श्रेष्ठ है, और बाल मुकुंद जी के बातों बात श्रेष्ठ है, अक्षर के तत्व की बात श्रेष्ठ है, और अंदर के तत्व सदगुरु के अंदर जो दैवत है श्याम जी सत्ता श्रेष्ठ है। यहाँ श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ की बात है, बुजरक है, इसलिए ये बुजरक बात आ गई। इन विदा भुजनगर में, इन
बिता भोजन गर भाई कई भात बीता का भाई कई भात बीता का ताकि एक भात तुम सो कही ताकि एक भात तुम सो कही है बात बड़ी बुजुर्ग है बात बड़ी बुजुर्ग है बात बड़ी बुजुर्ग है बात बड़ी बुजुर्ग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साधु जी प्रणाम।